जापान, ओसाका। कल हम लोग पहुंच गए थे, बट हमें पहुंचते पहुंचते मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। हमारे पास बहुत लगेज था और हम लोगों ने टोक्यो से हम लोग ओसाका आए। पहले हमने ट्रेन ली, उसके बाद छोटे छोटे स्टेशन से चेंज करा, तो हमारे पास बहुत लगेज था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन आज फाइनली हम लोग निकले हैं ओसाका एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे एक प्रीमियम आउटलेट है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एंड अभी से आई एम लाइकिंग द सिटी। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, और ऊपर से यहाँ पे ऑटम है तो इतने प्यारे प्यारे ट्रीज है और पूरा अलग ही अलग सुंदर सुंदर इतनी प्यारी सिटी। और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। एंड मुझे तो पेड़ तो बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। एंड अभी हम लोग रुके थे राइज होटल, RISE राइज होटल करके। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, उसका मैं व्लॉग नहीं कर पाई और आई गेस मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम लोग कल आके ना जल्दी से, मतलब हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने ना आके सब अपना बैग वैग रख दिया था और हम लोगों ने पूरा अभी फैला दिया है। बट आई मस्ट से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। हमने 2 रूम्स वाली प्रॉपर्टी ली थी, तो उसमें 2 बेड हमें मिले, पूरा किचन वगैरह, मतलब वो एयरबीएनबी है, पूरी सोसाइटी टाइप बन रखी है, सभी एयरबीएनबी है और वो बहुत सुंदर है। एंड हमें बहुत बहुत प्यारा लगा। एंड जापान की टॉयलेट सीट बहुत वैसे ही फेमस है, गरम गरम, और यहाँ पे हल्की हल्की ठंडा, लाइक 10 डिग्रीज है। मैंने ये स्वेट शर्ट पहनी है एंड इट इज़ कम्फर्टेबल। और आप कहीं पे भी जाओ तो हीटर है, तो इतनी मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं लग रही है कि बहुत हालत ख़राब हो जाए। लेकिन हम वॉक करते करते हमें एक स्टेशन आना था और हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे प्रीमियम आउटलेट। तो हम यहाँ स्टेशन आ गए हैं। ये ना हमने कल कार्ड बनवा लिया था और हमने इसे रीलोड कर रखा है। और यहाँ लगाओ और सिंपल जैसे अपना दिल्ली में होता है वैसे निकल जाओ। हर जगह यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स है भाई, कहीं भी चल जाओ वेंडिंग मशीन है। और ऑब्वियसली सफाई तो है ही। प्राइमरी गोल तो है कि हम लोग यहाँ से ट्रेन से ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए वही कन्वीनियंट है हमारे होटल से। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे ही है। इंडिया में कुछ भीड़ नहीं है जितनी यहाँ पे है। मैंने अंदर से ट्रेन इसलिए नहीं दिखाई ताकि कोई ऐसे ऑफेंसिव ना लगे, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ भीड़ बहुत है भाई। अभी हम लोग बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे जाना है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। अभी हम ओसाका लूप लाइन में आए हैं, जहाँ से आई गेस हमें या तो बस में जाना है या ट्रेन में जाना है। लेकिन बस और ट्रेन का मतलब कि वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट कि हमारे को चीप कौन सा पड़ेगा और जल्दी भी पहुंचाना है, और मतलब नियरेस्ट क्या पड़ेगा, ताकि हमें वॉक कम करनी पड़े और हमारा थोड़ा सॉर्टेड हो जाए। लोग कंफ्यूज हो गए थे एंड नाउ ही इज़ हेल्पिंग अस। हम लोग बस ढूंढ रहे थे। यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत कम लोगों को आती है, तो हमें सोच सोच के देखना पड़ रहा है कि कौन हेल्प कर सकता है कौन नहीं कर सकता। नाउ ही इज़ टेकिंग अस टू बस स्टैंड, आई गेस, आई होप राइट हो, क्योंकि अभी तो हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग है। हम भी नए नए आए हैं तो हमें भी ढूंढना पड़ रहा है कहाँ से क्या निकलना है, क्या करना है। एंड हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो वही है, थोड़ा सा टास्क है, बट ठीक है, हो रहा है, किसी तरह कर रहे हैं हैंडल। के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी एंड फैमिली के साथ ही घूम रही हूँ एंड दे आर नॉट कम्फर्टेबल ब्लॉग में आने के लिए, तो ठीक है, मैं उनको नहीं ले रही। हमने किसी से हेल्प ले ली और उन्होंने हमें मैप में बता दिया अच्छे से, तो फिर हम लोग यहाँ तक आए। अब हमें क्रॉस करके आगे से राइट लेके कहीं तो जाना है बस स्टैंड के लिए एंड वी आर गोइंग देयर। एवरीबडी इज़ वेटिंग, सामने क्रॉस नहीं कर सकते। वॉकिंग के लिए अभी रेड है। तो इस मैप के मतलब उन्होंने इस मैप के उससे समझाया था हमें, तो इसमें ऐसे था क्रॉस करके जाना है फिर लेफ्ट लेना है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए एंड वी आर गोइंग। आई होप हम पहुँच जाएँ। ये हिल्टन है, यहाँ पे भी हिल्टन है। यहाँ पे इसने बता रखा बस स्टैंड हमारा वहाँ पे है, हमें वहाँ जाना है यहाँ से सीधा क्रॉस करके। बेसिकली आज हम टैक्सी थी बेसिकली आज हमारा प्लान है कि हम लोग करेंगे शॉपिंग, क्योंकि हम लोग कम कपड़े लाए हैं एंड हम लोग हैं वेजिटेरियन, और प्लस मेरी भाभी है वो तो अनियन गार्लिक भी नहीं खाती, तो हम लोग सारा अपना हल्दीराम्स का प्रीमिक्स फूड जो होता है पैक वो लेके आए हैं अपना, वही खा रहे हैं। ये तो बाहर का तो हम खा नहीं सकते, तो हम अपने बैग खाने से भर के लाए हैं। लेकिन हमारा ये था कि हम कपड़े कम लेके जाएंगे और शॉपिंग यहाँ से करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। फर्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं प्रीमियम आउटलेट्स और शॉपिंग करेंगे, फिर कल से हम लोग अपना
प्रॉपर घूमना स्टार्ट करेंगे। कल हमने सोचा हम लोग नारा पार्क जाएंगे, बड़ा फेमस है वहाँ पे, बियर्स वगैरह है, तो वही है। अभी हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं वेटिंग फॉर आवर बस। साहब सीन हो गया, हम लोगों ने सोचा बस से चले जाएंगे और अपना पहुँच जाएंगे आराम से। थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़े पैसे बच जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं भाई यहाँ पे ट्रैवल में, और हमें ज़्यादा पता भी नहीं है। तो फिर हम लोग पहुँचे, पता चला बस जहाँ जो हम गए जैसे ही पहुँचे, लास्ट बस खड़ी थी, वो निकल गई, हमारे जाते ही वो निकल गई। वो भाई फिर हमने सोचा क्या करें, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी कितना बज रहा है, यहाँ का 1 बज रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से सोचा कि हमें ना किसी ने सजेस्ट करा था कि आप जा रहे हो तो आप एक्वेरियम चले जाना। तो हमने कहा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक्वेरियम जाते हैं। तो हम वापस से हमने वहाँ से ट्रेन ली है, मेट्रो, इनकी मेट्रो, JR लाइन है इनकी ट्रेन, तो ठीक है, मेट्रो ली है। अब हम दोबारा जा रहे हैं, अब हम एक्वेरियम जा रहे हैं। अभी हम घूम रहे हैं लाइन में, मतलब कि लाइन चेंज कर रहे हैं, जैसे अपने यहाँ मेट्रो में रेड लाइन येलो लाइन चेंज करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही लाइनें चेंज कर रहे हैं। मैप्स तो बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे, गूगल मैप बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम उसी के थ्रू हेल्प ले लेके जा रहे हैं। हाँ, प्लस वी हैव बेबी विद अस, तो एक हमारे को चैलेंज आ रहा है कि हमें हर जगह ढूंढनी पड़ रही है लिफ्ट। अब जहाँ जहाँ लिफ्ट है वहीं वहीं से जा रहे हैं, तो नॉर्मल सीधे से निकल नहीं पा रहे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है। पर देखो, आई होप एक्वेरियम तो पहुँच जाए, वरना पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। 1 बज चुका है, एक्वेरियम में भी टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चिल्ला सा, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी शहर तो बहुत ही प्यारा है। भाई मेरा तो फर्स्ट 7-Eleven का एक्सपीरियंस यहाँ पे, आई गेस पता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बियर ही होनी चाहिए, और यहाँ स्टारबक्स वगैरह के लिए। लेकिन मैंने देखा था कि मोस्टली लोग ना यहाँ से फ्रेश फ्रूट्स लेके उसकी स्मूदी, मतलब यू कैन मेक स्मूदी, और बाहर मैंने वो बनाने वाला भी देखा। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लेके और मैं बना लूँ। हाँ, ये रहा ना, आई गेस नहीं, ये तो आइज़ है, मेरे हिसाब से इस वाले में नहीं है, बट यार होता तो है। ये सारी आइसक्रीम ही है, ये है फ्रूट्स, बट स्मूदी, यहाँ पे स्मूदी बनाने का था ना एक, तो सब हमारा कुछ काम का नहीं। चिकन है यार, ये आइसक्रीम इतनी सुंदर लग रही है, इसमें बताओ अंडा वंडा होगा, खा नहीं सकती, पता होता तो खा लेती। मिल गई है यहाँ पे। नाउ वी आर पेइंग एंड आई एम टेकिंग दिस। और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें सिर्फ फ्रूट्स हैं एंड वी कैन हैव इट। तो एंड ब्लूबेरी लिया है मैंने, मेरे को बहुत पसंद है, तो देखते हैं कैसी बनती है, बस अच्छी बने। एंड यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये कैसे ब्लेंड हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले स्कैन करना होता है, पेमेंट वगैरह करने के बाद स्कैन करो, अंदर डालो, ओके एंड स्टार्ट आता है उसके बाद। तो अभी ये बन के निकलेगी, फिर हम देखते हैं। बन गई है, नाउ वी कैन हैव इट। इसका टेस्ट हल्दी का सा, मतलब रॉ है, मीठा कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली पानी गया तो थोड़ा वाटरी है, बट टेस्ट इज़ नाइस, बिल्कुल रॉ टेस्ट है, बिल्कुल रॉ, मतलब कि ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ चीनी मिलाई है या कुछ, बिल्कुल रॉ टेस्ट। एक्वेरियम तो हम पहुंच गए, मैंने अभी आपको दिखाया, पीछे एक मैजिक शो चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे है टिकट्स काउंटर। तो आई गेस यहाँ पे ना स्लॉट्स के हिसाब से होता है, तो हमें ना 4:30 बजे का स्लॉट मिला है, तो हमने स्लॉट की टिकट ले ली है। अब आसपास कुछ शॉप्स हैं, कुछ है, तो अभी हम लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। एंड जब 4:30 बजेंगे, ऐसे टाइम पास करके फिर हम अंदर जाएंगे एक्वेरियम में, फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है।
हमारे पास बेबी का स्ट्रॉलर था तो इन्होंने सीधा 8th फ्लोर पे भेज दिया एंड ऐसा है व्यू, ओह माय गॉड, सन सेट हो रहा है, ओह माय गॉड। Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes. अगर आप मेट्रो से आ रहे हो और आप फॉलो करते हुए आ रहे हो एरोज और अंदर एक्वेरियम में आना है आपको, तो सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पे एक जाइंट व्हील है। मैं दिन में दिखा नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग ढूंढने में बिजी हो गए थे, बट अभी आई कैन शो यू। हमें मुश्किल से आई गेस 2 घंटे लगे पूरा एक्वेरियम घूमने में, प्लस हमारे पास बेबी है तो उसका स्ट्रॉलर है, तो दे वर हेल्पिंग अस हम लोगों को लिफ्ट से ऊपर नीचे ले जाने में। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप अकेले आ रहे हो, आपके पास बेबी नहीं है, तो आपका थोड़ा अलग होगा। मैं कहूँगी कि वर्थ था, लाइक जितने की भी टिकट थी वर्थ था। अगर आप आ रहे हो ओसाका में एंड यू वांट टू सी कि आपको क्या करना है, तो आप मतलब आपको ऐसे कुछ एक्सप्लोर करना है, आपके पास टाइम है, तो आप ये एक्वेरियम आ सकते हो, 100% आ सकते हो। और हमने अंदर से कुछ सोवेनिर्स भी लिए। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल और शायद हम रेस्ट करके वापस निकले या फिर देखो क्या करते हैं। पैर दुख गए बुरी तरह, लेकिन घूमने में मज़ा आ रहा है। तो हम लोग एक्वेरियम से निकल के आ गए थे यादोबाशी करके एक मॉल है यहाँ पे, ओवेडा में है ये, ओसाका स्टेशन के पास। हमने सोचा कि देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमने सीधा वहाँ से एक्वेरियम से निकल के बस पकड़ी और बस हमें मतलब 2 मिनट का वॉक था बस का। वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, तो हम यहाँ पे आए गए हैं यादोबाशी में। तो फिर हमने सोचा आईफोन देख लेते हैं। वैसे तो मुझे लेना था 17 प्रो में लेने के लिए सोच रही थी, और हमने सुना है कि यहाँ पे अच्छे प्राइजेस हैं, सस्ते प्राइजेस हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे देख लें। तो अभी हम वही ढूंढ रहे हैं, B1 फ्लोर पे आए हैं आईफोन देखने के लिए। हमें ऊपर से किसी ने बताया कि आप B1 पे चले जाओ, आपको वहाँ पे आईफोन मिल जाएगा। दिख तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहा है। ओके देखो ये मतलब कि चार्जर एंड ऑल। तो मैं ढूंढ रही हूँ आईफोन कहाँ पे मिलेगा, फिर प्राइजेस देखते हैं, फिर देखते हैं ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, कहीं और से ख़रीदना है। लेट्स सी। वही एक्साइटमेंट तो हो रही है। एंड भाई बहुत बड़ा सा मॉल है, और ऐसे पूरी जगह ना ऐसे जैसे हमारे यहाँ तो सेल टाइप्स ऐसे टाइप का ही लिखा हुआ है। तो आई गेस यहाँ पे ना सच में ही बहुत सस्ते प्राइजेस होंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब B1 पे आई गेस इनके B1 पे ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। देखो एंकर, ये ना एंकर बहुत अच्छा है, मतलब इसका ना मैंने पावर बैंक लिया है, अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। इसका पावर बैंक बहुत बढ़िया पावर बैंक है। मैंने लिया था चाइना से ये वाला पावर बैंक लिया था मैंने चाइना से, एंड इट इज़ वेरी गुड। और मैंने ना बहुत लोगों के व्लॉग में भी देख लिया, ये वाला एंकर का पावर बैंक इज़ वेरी गुड, मतलब मैगसेफ है। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो मैगसेफ
पावर बैंक, तो यू कैन गो फॉर दिस। भाई मेरे साथ तो हो गया मजाक, उसने बोला यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया। और बाकी मैंने वो एंकर वाला देखा जो मैंने यहाँ पे दिखाया, भाई 6000 का है यहाँ पे, 2000 समथिंग का ही कुछ लिया था। एंड मेरे को वो बहुत सही लगा भाई। और यहाँ पे तो बहुत महंगा है, मतलब चाइना में एंकर सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। बाकी हम लोग देख रहे हैं क्या है। मेरे भाई ने एक आसूस का राउटर देखना है, उसको बहुत शौक है बेफालतू का बट वो वही देख रहा है। एंड चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बाकी तो यहाँ पे ऐसे बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी दिस इज समथिंग। एक तो लिखा मोस्टली जापानीज़ में है ना, कहीं कहीं इन्होंने कहीं कहीं तो लिख रखा है इंग्लिश में अच्छे से, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल ही सब पूरा जापानीज़ में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यार बंदा करे तो करे क्या, कितना ट्रांसलेशन करे यार। मतलब इंडिया में तो लोग फिर भी इंग्लिश में लिख देते हैं, और भी कंट्रीज़ में अच्छी तरह इंग्लिश में लिखा रहता है। चाइना में भी कहीं कहीं लिखा रहता था जैसे यहाँ पे, बट जापान में तो मेरे को बहुत मतलब थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। बाकी देखो अभी देख रहे हैं क्या मिलता है, कुछ मिलता है तो लेते हैं, वरना चलो होटल चलेंगे फिर।